Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I will discuss about the remaining topic of fish diseases, in which I was discuss the topic protozoan diseases that found in the food fishes, in which two disease I was described earlier. So today and in this time I want to discuss about the third type of protozoan disease that found in rainbow trout. That is also a typical disease caused by the third type of protozoan. There are various type of protozoan diseases that belong to the protozoan groups, and they cause different type of diseases, and related treatment was also discussed in the earlier video. So with the treatment and prophylaxis prevention, I am going to discuss about that. So this topic is a remaining topic, whirling डिजीज़ ऑफ रेनबो ट्राउट. व्हर्लिंग डिजीज़ का मतलब होता है एक ऐसा रेनबो ट्राउट फिश में ये डिजीज़ देखने को मिलता है, और ये जो चकत्ते ये गोल जो है कि एक धब्बे टाइप का ये बनाते हैं. इस तरह जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है. तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो व्हर्लिंग डिजीज़ ऑफ रेनबो ट्राउट में देखिए, दिस डिजीज़ इज काज्ड by parasitic protozoan myxosoma and क्रिएटोमिक्सा. दो प्रोटोजोन पैरासाइट हैं, मिक्सोसोमा और क्रिएटोमिक्सा. ये दोनों प्रोटोजोन पैरासाइट्स व्हिर्लिंग डिजीज़ को जो है कि रेनबो ट्राउट में जो है कि ये पैदा करते हैं. इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है रेनबो ट्राउट में. रेनबो ट्राउट इज़ द ओनली स्पीसीज affected. Rainbow trout is the only species affected by myxosoma and salmonids by क्रेटोमिक्सा. यानी कि रेनबो ट्राउट में मिक्सोसोमा प्रोटोजोन पैरासाइट से डिजीज़ होता है, और सलमानिड फिश में क्रेटोमिक्सा से होता है. यानी कि अलग अलग इन दोनों फिश में ये दोनों अलग अलग है कि इन्फेक्शन डालते हैं. इट में पेनिट्रेट द कार्टिलेज ऑफ द स्कल एंड स्पाइंस. ये दोनों प्रोटोजोन क्या करते हैं रेनबो ट्राउट फिश में. रेनबो ट्राउट फिश में आपके यही दोनों आते हैं, यानी कि ये रेनबो ट्राउट और जो है कि सलमानिड फिश में ये पैरासाइट प्रोटोजोन, ये दोनों प्रोटोजोन जो है कि कार्टिलेज स्कल के और स्पाइन के, स्पाइन जो पाए जाते हैं, यानी स्किन के अंदर जो स्पाइन पाए जाते हैं, फिन के अंदर स्पाइन पाए जाते हैं, स्पाइन और स्कल यानी कि हेड के बोन में ये प्रोटोजोन इंटर कर जाते हैं, धीरे धीरे जो है घुस जाते हैं और पेनिट्रेट करके उसमें छेद कर देते हैं, जो है कि स्फेरिकल जो है कि पोर बना लेते हैं. तो जाहिर बात कि स्पाइंस को और हेड के बोन को जब ये छेद देते हैं तो फिर अब उस फिश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं. तो इस तरह से ये भी जो है कि किसी से कम डिजीज़ नहीं है. ये ऐसे डिजीज़ हैं, ये ऐसे पैरासाइट हैं जो ऐसा डिजीज़ पैदा करते हैं कि जो है कि हड्डियों में छेद कर देने वाले. इनका ट्रीटमेंट जो है में क्या किया जाता है, द सेम एज फॉर इख्थियोप्थेरियोसिस बट फॉर NaCl ट्रीटमेंट. यानी इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो इख्थियोप्थेरियोसिस जो डिजीज़, इसके पहले आपने स्टडी किया पहले नंबर पर, जो कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं उस डिजीज़ में
वही ट्रीटमेंट यहाँ भी होता है, यानी NaCl ट्रीटमेंट करते हैं, यानी NaCl नमक के घोल में जो है कि ऐसे फिश को डिप करके जो है कि निकालते हैं, जिससे कि ये क्योर हो सके। इसके बाद जो है कि ये नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो हम उस हेडिंग को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्राइकोडाइनेसिस। ट्राइकोडाइनेसिस ये कि दूसरा प्रोटोजोन डिजीज़ है। दिस इज प्रोबेबली ए स्पीसीज स्पेसिफिक डिजीज़। ये जो डिजीज़ है स्पीसीज स्पेसिफिक डिजीज़ है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जो है कि ये इन्फेक्शन डालता है। द टिलेपिया एंड सलमानिड्स आर ससेप्टेबल टू दिस डिजीज़। इस डिजीज़ सलमानिड फिश में और टिलेपिया फिश में ये डिजीज़ अक्सर पाया जाता है, ख़ास तौर से पाए जाते हैं, यानी स्पीसीज स्पेसिफिक। ये हर फिश में नहीं पाए जाते, लेकिन ये टिलेपिया फिश और सलमानिड फिश में ये पाए जाते हैं ये डिजीज़। द काजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज़ इज ट्राइकोडिना। ये डिजीज़ किससे होता है? ट्राइकोडिना प्रोटोजोन पैरासाइट से ये डिजीज़ होता है। इट मेनली अटैक्ड ऑन द स्किन ऑफ दीज फिशेज एंड काज लेसन्स। ये प्रोटोजोन करता क्या, ये पैरासाइट क्या करता है? इट मेनली अटैक्स ऑन द स्किन। ये फिश के स्किन पर अटैक करता है, फिश के स्किन पर ये अटैक करता है और वहाँ पर जो है कि लेसन्स पैदा करता है, यानी वहाँ पे घाव बनाता है, वहाँ पे जो है कि स्वेलिंग होती है, सफोकेशन होता है और वहाँ की स्किन जो है कि डैमेज होने लगती है। तो इस तरह से ये जो है कि एक दूसरा जो है प्रोटोजोन पैरासाइट है जो टिलेपिया और सलमानिड फिश के स्किन पर अटैक करके उसे रोगी बनाता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में द सेम एज फॉर इक्थियोप्थोरियोसिस। इसमें भी वही ट्रीटमेंट करते हैं जो इक्थियोप्थोरियोसिस डिजीज़ में जो ट्रीटमेंट करते हैं, वही ट्रीटमेंट इसमें भी करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्राइकोडिना का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यही है ट्राइकोडिना स्ट्रक्चर। ये प्रोटोजोन है, इस पर जो सीलिया लगे हुए हैं चारों तरफ से, ये बीच में न्यूक्लियस होता है और ये जो है यही जब अटैक करता है इस टिलेपिया या सलमानिड फिश के ऊपर, तो जो है कि वो स्किन जहाँ पे भी होता है, तो यहाँ ये सीलिया जो है, इसके सीलिया की वजह से वहाँ पे सफोकेशन होता है उसके स्किन पर और वहाँ पे लेसन्स बच जाते हैं, खुजलाहट होती है और धीरे धीरे स्वेलिंग होती है, फिर वहाँ पे जो है कि वो जो है फफोले पड़ने लगते हैं और फिर जो है परेशान हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो इस तरह ये चौथे नंबर का ट्राइकोडिनियासिस, ट्राइकोडिना से ये होता है ये डिजीज़, इसीलिए इसका नाम ट्राइकोडिनियासिस कहा जाता है। इस तरह ये प्रोटोजोन डिजीज़ में, किस डिजीज़ में, ये आपने स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज़ जो सामने है वो है मिल्की फिश डिजीज़ ऑफ सलमानिड्स। ये सलमानिड फिश में ये मिल्की डिजीज़ पाया जाता है, क्योंकि मिल्क की तरह से जहाँ पे भी ये होता है जो है कि वहाँ पे जैसा लगता है कि मिल्क जो है लगा हुआ है। दिस डिजीज़ इज़ काज्ड बाय जीनस हेनेगुआ, हीनेगुआ से होता है। जीनस हीनेगुआ इसका जो एजेंट है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टैडपोल शेप्ड सिस्ट्स। ये कैसा होता है? ये टैडपोल के आकार का, टैडपोल की तरह से ये जो है सिस्ट बनाता है, टैडपोल शेप्ड सिस्ट इसकी ये विशेषता है। विथ 2 आइज स्पॉट्स, इस पे दो आँखें होती हैं, आँखों का स्पॉट होता है और पोलर कैप्सूल, और उसके पोल पे एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर होता है। सिम्टम्स इन्वॉल्व वाइटनिंग ऑफ स्किन, और इस पैरासाइट से होने वाला जो रोग है, जो डिजीज़ है, उसमें होता क्या, ये फिश के बॉडी के ऊपर, फिश के स्किन पर जैसे लगता है कि वाइट कलर का कोई लेप लगा दिया गया हो, जैसे कोई उसमें दूध गिरा दिया हो, मिल्क जैसा स्ट्रक्चर, यानी सफ़ेद। तो इसलिए इसको मिल्की फिश डिजीज़ आप सलमानिड कहते हैं, खासतौर से सलमानिड फिश में देखने को मिलता है। वेरियस अदर प्रोटोजोन पैरासाइट्स, फॉर एग्जांपल साइक्लोचीटा, प्लिस्टोफोरा हेक्सामिटा,
etc. आर आल्सो फाउंड टू लिव ऑन फिश। अभी तक जितने भी आपने प्रोटोजोन फिश जो डिस्कस किया गया आपने देखा है, इसके अलावा कुछ और भी जो है प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं जो डिजीज़ पैदा करते हैं, और उनमें उसमें कुछ हैं, जैसे हम नाम लिया साइक्लोचीटा, प्लिस्टोफोरा, हेक्सामिटा। तो इस तरह से ये 3 प्रोटोजोन पैरासाइट और हैं जो डिजीज़ पैदा करते हैं, प्रोटोजोन डिजीज़। ये 2 प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं। आर आल्सो फाउंड टू लिव, और ये फिश के ऊपर पाए जाते हैं, फिश के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। दे डू नॉट हार्म द फिशेज अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन में, यानी कहीं भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ना हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, या और कोई और प्रॉब्लम ना हो अगर वाटर बॉडी में, तो जनरली ये जो है कि प्रोटोजोन नुकसान नहीं पहुंचाते फिश का। लेकिन बट व्हेन द कंडीशंस वर्सन एंड वाटर बिकम्स ओवर क्राउडेड विथ द फिशेज, दे बिकम पैथोजेनिक। तो ये पैरासाइट जो, ये तीनों पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट वाटर बॉडी में होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में फिश को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब उसी वाटर बॉडी में जब फिश का ओवर क्राउडिंग हो जाती है, और या इन्वायरमेंटल कंडीशन कहीं न कहीं से जो है डिस्टर्ब होता है, यानी सब मिला जुला के वहाँ पे ये कि जो है कि डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उस समय ये प्रोटोजोन जो है कि वो पैथोजेनिक हो जाते हैं, वो रोग पैदा करने वाले हो जाते हैं। The parasites respond well to the treatment suggested for इक्थियोप्थीरियस, यानी कि इसमें भी वही ट्रीटमेंट दिया जाता है जब जब जो जैसा इक्थियोप्थीरियस में डिजीज़ में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वही इसमें दिया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है प्रोटोजोन डिजीज़ को डिस्क्राइब किया। प्रोटोजोन में 5 टाइप पैरासाइट आपने देखा। तो इस तरह से जितने भी इसके जो जो एनिमीज़ हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते जा रहे हैं, उनसे होने वाले डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और उस डिजीज़ में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और फिर जो है कि उससे उनसे बचने के उपाय क्या हैं, या उनसे जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है कि एक एक के साथ होता जाए, यानी कि जो जो इस चैप्टर का जो मेन हेडिंग है, जो नाम है आप जानते हैं, कॉमन एनिमीज़ एंड हिज सिम्टम्स, यानी फिशेज़ के जो आप फूड फिशेज खाने वाली मछलियों के जो कॉमन एनिमीज़ हैं कौन कौन से हैं वो आपके सामने आया, और उनमें भी कितनी वेराइटीज़ हैं, कैसे कितने जो है उसके स्पीसीज़ हैं वो आपने देखा, और जो है कि उसमें सिम्टम क्या, लक्षण क्या होते हैं, ये आपने देखा, ये भी आप देखते जा रहे हैं। और साथ साथ जो है कि इसके ट्रीटमेंट को जो है कि माना कि फोकस नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है ट्रीटमेंट भी साथ ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह के अगर डेंजरस कंडीशन है, इसका ट्रीटमेंट भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा चैप्टर लेंदी तो है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें डिटेल में जो है कि डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इसमें कई एनिमीज इसके बाकी हैं जो इसके आगे। अब जो नेक्स्ट जो डिजीज़ हम लेके आ रहे हैं वो जो है कि फिश डिजीजेज काज्ड बाई फ्लूक्स और ट्रिमेटोडा से होने वाले फिश डिजीज़ कौन कौन से हैं ये, और कौन कौन से ट्रिमेटोड जो हैं वो फिश डिजीज़ पैदा करते हैं, इनके बारे में जो है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एनिमी जो फिश के हैं वो क्या है, ट्रिमेटोड्स आल्सो enemies of various fishes. They are also infect the different type of fishes, and they make diseased the fishes and create dangerous conditions for the fish pond and fish culture. तो यहाँ जो है फिश डिजीज़ को जो है जो फ्लूक द्वारा, यानी ट्रिमेटोड कहिए चाहे फ्लूक्स कहिए, तो इस ट्रिमेटोड द्वारा या फ्लूक्स द्वारा जो पैरासाइट जो डिजीज़ होता है वो आपके सामने जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से डिजीज़ हैं? चीफली 2 टाइप्स ऑफ फ्लूक्स, दैट इज ट्रिमेटोड्स पैरासाइट एंड इंडियन फ्रेश वाटर फिशेज। पैरासाइट्स द इंडियन फ्रेश वाटर फिशेज, इंडियन फ्रेश वाटर फिशेज में
दो तरह के फ्लूक पाए जाते हैं, दो तरह के ट्रिमेटोड्स पाए जाते हैं। तो ये ट्रिमेटोड कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला है मोनोजेनेटिक फ्लूक, सेकंड है डाइजेनेटिक फ्लूक। मोनोजेनेटिक फ्लूक का मतलब ही होता है कि मोनोजेनेटिक, जो जिसका ये होस्ट एक हुआ था, वन होस्ट। फ्लूक्स दैट हैव वन होस्ट is known as monogenetic, and flukes that have two hosts for the survival for their life cycle, तो उसको जो है कि डाइजेनेटिक फ्लूक बोलते हैं। तो जो मोनोजेनेटिक फ्लूक हैं उनके वो एक ही होस्ट के ऊपर, जो एक ही एनिमल के ऊपर जो है कि ये ग्रो करते हैं और पैरास अटैक करते हैं और उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ मर जाते हैं। मतलब कि एक ही होस्ट उसका होता है। लेकिन डाइजेनेटिक जो होते हैं वो एक होस्ट पर अटैक करते हैं, फिर उस होस्ट से होकर के फिर नेक्स्ट अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वो दूसरे होस्ट पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न होकर फिर उस होस्ट पर आते हैं। इस तरह से मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक होते हैं। तो मोनोजेनेटिक फ्लूक कौन से हैं? देखिए, दीज फ्लूक्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए सिंगल होस्ट। एक ऐसे फ्लूक हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट में पूरा करते हैं, दैट इज़ फिश, एंड देन ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्राम वन टू अनदर फिश। यानी फिश के ऊपर ये होस्टेड होते हैं, यानी पैरासाइट होते हैं। एक फिश में ये अटैक करते हैं, फिर उसी फिश से ये जो है कि ट्रांसफ़र होकर दूसरे फिश में चल जाए। यदि एक फिश दूसरे फिश के टच में आती है तो ये फ्लूक जो है कि एक फिश से दूसरे फिश में चले जाते हैं। यानी फिश से फिश टू फिश ये ट्रांसफ़र होते हैं और डायरेक्ट जो है कि ट्रांसफ़र होकर के ये डिजीज़ पैदा करते हैं। यानी इनका होस्ट एक ही होता है। मोस्टली दीज आर फाउंड ऑन द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, और ये जनरली जो है कि फिश के बॉडी के सरफेस पर ये पाए जाते हैं, यानी कि स्किन में और गिल में पाए जाते हैं। यानी एक्टो पैरासाइट है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इनका एक ही होस्ट होता है। इसमें जो फ्लूक हैं उसके 3 एग्जाम्पल हैं। ये मोनोजेनेटिक फ्लूक्स है डेक्टाइलोगाइरस, गायरोडेक्टाइलस एंड डिप्लोजून। ये 3 तरह के जो है ये पैरासाइट हैं जो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। तो ये जो है मोनोजेनेटिक फ्लूक हो गए। दूसरे डाइजेनेटिक फ्लूक। डाइजेनेटिक फ्लूक में हमने जैसा कि पहले ही बताया कि ये जो है दो होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। दीज फ्लूक्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। दो होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इफ़ द होस्ट अदर दैन फिश if the host other than fish are destroyed, their life cycle never gets completed। क्योंकि ये दो होस्ट में होते हैं, अगर ये इसके मोनोजेनेटिक में आपने देखा कि एक ही फिश के ऊपर ये अटैक करते हैं, उसी के साथ ही रहते हैं। लेकिन ये जो डाइजेनेटिक फ्लूक है, ये फिश के ऊपर जब अटैक करता है तो इसके लाइफ, अगर फिश मर गई तो फिर जो है कि फिश के साथ ये भी मर जाते हैं, यानी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, जो है कि इसको दूसरा होस्ट पकड़ना पड़ता है, दूसरे होस्ट पे जाना पड़ता है। देयर कंट्रोल देयर फॉर बिकम्स ईजियर। इसी यही वजह है कि जिस फिश पे ये पैरासाइट है, अगर उस फिश को ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद जब तक दूसरा होस्ट वो पाएगा नहीं तो फिर वो बचेगा नहीं। तो दिस कंट्रोल देयर फॉर बिकम्स, इसलिए इसको कंट्रोल करना आसान होता है। These are primarily external and become internal only secondarily example। यानी ये जो है पैरासाइट पहले तो एक्सटर्नल होता है, यानी कि फिश के एक्सटर्नल बॉडी पर जो है अटैक करता है, फिर वहाँ से अटैक करने के बाद फिर धीरे धीरे फिर ये इंटरनल अटैक करता है, यानी बॉडी की इंटरनल बॉडी में चला जाता है। इस तरह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो है कि दोनों जो है कि स्टेज पूरा करता है। इसमें जो एग्ज़ाम्पल आता है वो है क्रिप्टो क्रिप्टोकोटाइल एंड डिप्लोस्टोमम। ये दो इसके पैरासाइट हैं, दो इसके एग्जाम्पल हैं। वेरियस फिश डिजीजेज काज्ड बाई ट्रिमेटोड्स फ्लूक्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बिलो।
और इससे जो है रिलेटेड और ये तो हमने जो है कि एक इसका काइंड बताया कि कितने तरह के ये फ्लूक्स होते हैं, एक मोनोजेनेटिक और एक डाइजेनेटिक। तीन एग्जाम्पल ऊपर जो है कि मोनोजेनेटिक के, और दो एग्जाम्पल जो है ये डाइजेनेटिक के। तो ये दोनों जो है, लेकिन इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल फ्लूक हैं, कौन इंटरनल फ्लूक हैं, ये जो है हम आपके सामने जो है कि डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है कि अब हम इसके जो एक्सटर्नल ये जो है कि बॉडी पर पाए जाने फ्लूक्स या और इंटरनल बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूक्स या और भी कई तरीके से ये डिस्टर्ब करने वाले या डिजीज़ पैदा करने वाले फ्लूक को लेकर के हम जो है कि एक दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे। यानी कि ये ट्रिमेटोड से होने वाले जो डिजीज़ हैं या जो पैरासाइट्स हैं, इनका पूरा डिस्कस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम इससे रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं और डिजीज़ के सिम्टम्स हैं या इसके जो ट्रीटमेंट हैं, इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होते हैं। ओके।